नमस्कार दोस्तों, झारखंड एएनएम का प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसका वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका वैकेंसी कितना है, जिलावार कितना रिक्तियां हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह होने वाला एग्ज़ाम, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इस पर आप कमेंट करके और भी कुछ आपको जानना है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, इस पर आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका क्वेरी को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपका आया हुआ है, आप खुद से देख के पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो वैकेंसी आपका आ चुका है तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ में आपको जो जानने का ये है कि 100 रुपया जो किया गया है परीक्षा का शुल्क, वो है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिक्तियों के विषय में। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर रिक्तियाँ का डिटेल्स दिया गया है। टोटल रिक्तियाँ आपका 3000 है और 3100 आसपास के हिसाब से इसका टोटल हो जाएगा अगर आप इसको देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ आपको दिख रही हैं वो आपका 2-3 ज़िलों में ही है। जैसे आप देख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम में है 200 के आसपास और पूर्वी सिंहभूम में 172। आपका रांची में भी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को आ रहा है, 245 के आसपास है और गुमला पे है आपका 203। इस तरह आप 2-4 जो ज़िले जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आरक्षण होता है उसके हिसाब से भी कुछ सीटें बांटी गई है तो उसको भी आप देख सकते हैं। इस पर आपको पूरा मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। आपको मैं बता दिया बेसिक। अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा है जिसका डिग्री है, जैसे 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपको और इसके साथ साथ आपको झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधन भी होना चाहिए। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पर आपको जो न्यूनतम अंक 45% ही मांगा गया है मैट्रिक में और इसका जो ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे है, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड पे है। आपको ये भी पता होगा कि आने वाले समय में 8वां वेतनमान भी लगने वाला है तो इसका सैलरी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मोटा मोटी आपका 1.92 या 2 के आसपास के अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है उस ग्रेड पे तो आपका सैलरी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक जो मेन चीज़ लिखा हुआ है नोट के द्वारा कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना गया। इसका मतलब है कि आपका उस तारीख से पहले तक आपका सारा डिग्री हो जाना चाहिए और उसके बाद आप आवेदन के पात्र नहीं समझ जाएंगे। ठीक है, आपको ये लिखा गया है। इसके अलावा आपको कुछ और है जो ओलंपिक है, ये सबके लिए रहता नहीं है, जिसका है वो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पर उम्र की सीमा जो है आपका वो बताया गया है कि 18 साल। तो आप मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और ये आप ध्यान दे दीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि आपका जो उम्र है उसका गणना किया जाएगा 1/8/2025। तो अगस्त से आपका 1 अगस्त को आपका उम्र 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। तो आप ये वाला एक चीज़ आपका ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो आपको 2 चीज़ ध्यान देना है, पहला तो आपका डिग्री कंप्लीट हो गया होना चाहिए और दूसरा आपका एज 18 साल होना चाहिए। और इसके साथ ही बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है तो आप इसको अपना ज़िला हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्ट कि हम लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, किस तरह आएगा, तो उसके ऊपर चलते हैं। और जो जाति है आपका और आरक्षण है वो आपका जिस तरह होता है उसी तरह का है। आपको नॉर्मल बनाना है अपना, जिस तरह से बनता है वही वाला काम आ जाएगा इस पर। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इस पर हम सीधे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप जो वेबसाइट उस पर जा सकते हैं। इस पर इसका जो ये रहा आपका। देखिए आपका पहला तो है कि परीक्षा का स्वरूप पे चल जाते हैं। इस पर सरकार ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपका ओएमआर और सीबीटी किसी भी रूप पे हो सकता है, तो आप दोनों के लिए आपको तैयारी रहना है। आपको ओएमआर का प्रैक्टिस भी करते चलना है और सीबीटी के हिसाब से भी आपको तैयार रहना है। मैं आपको बता दूं कि सीबीटी और ओएमआर पे अलग अलग लोगों को अलग अलग दिक्कतें आती हैं। ओएमआर पे आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, सीबीटी में कंप्यूटर चलाने में जिसको थोड़ा दक्षता है तो उसको फ़ायदा रहता है, वरना उस पर भी गड़बड़ होता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है ओएमआर पे ही आपका एग्ज़ाम होने का ज़्यादा चांस भी है और उस पर आपका समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, इसका एक ही एग्ज़ाम है। अगर एक एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई किए हैं तो आप पास कर जाएंगे। तो इस पर आपको सबसे पहला चीज़ देखना है कि नेगेटिव है कि नहीं। तो देखिए लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आप पूरी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और आपको 1 घंटा मिलेगा 50 प्रश्न के लिए।
इसका जो सिलेबस है उसके लिए हम अलग से एक छोटा सा शॉर्ट्स बना दिए हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब उस शॉर्ट्स को देखिए, उस पर आप सिलेबस देख सकते हैं और इस पर भी आपका सिलेबस है। तो आप इस पे देखिए कि जैसे कि आप अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मिनिमम 40% अंक लाना है और उसी हिसाब से आपका सारा अपना कैटेगरी वाइज इस पर देख सकते हैं, सारा दिया हुआ है। तो इस पर आप, और एक चीज़ है, अगर आप 5 साल काम कर चुके हैं तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करने का ज़रूरत है, बाकी के लिए आपको ये सब चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, आप जैसे मैंने बता दिया कि 50 प्रश्न 60 मिनट के लिए, ठीक है। तो आप इसको देखिए। इसके अलावा आपका जो मेधा सूची बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उसका जो है सिस्टम आपको दिया गया है। इस पर आप देखिए, आपको जितना जितना आपका नंबर है उस हिसाब से आपको बांटा गया है। पहले आप जितना एग्ज़ाम होगा 50 उसका नंबर जोड़ेगा, फिर आपका जो एनएम का योग्यता है उसका जोड़ेगा, आपका 60% से ऊपर है तो उस हिसाब से किया जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको 10 अंक मिलेगा, थोड़ा कम है 45 तक ही है तो 7 अंक, 45 से कम है तो आपको 5 अंक मिलेगा। तो बाकी आपका मैट्रिक के लिए भी सेम है और इंटरमीडिएट के लिए भी सेम है। उसी तरह आपको अंकों का वितरण किया गया और सारा को जोड़ के आपका मेरिट बनेगा और मेरिट बनने के बाद ही आपका मेधा सूची निकाला जाता है। तो इस तरह आपका एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है और इसको आप डिटेल्स में एक बार देख सकते हैं, पीडीएफ से आप डाउनलोड कीजिए, आप पूरा देखिए और अपना एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और डिटेल्स है तो उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर है कुछ तो। अच्छा, इसका जो ऑनलाइन अपलोड करने का तरीका है ये आप देख सकते हैं, इस पे दिया हुआ है किस तरह करना है। आसान फॉर्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आपका जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पैटर्न होना चाहिए इस पे दिया हुआ है किस तरह होगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो है उसका सिलेबस है। एक सेकेंड मैं जाता हूँ वहाँ। हाँ, ये आपका जो सिलेबस है इसके ऊपर अलग से डिस्कशन किसी दिन और कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसका मेरे सोर्स भी है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें, अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।